Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again, I'm with you. Well, this time I have come with a different topic, and the topic which I have taken is how to choose a career. Right? इस टाइम जो मैंने टॉपिक लिया है वो टॉपिक ये है कि किस तरह से हम करियर का सिलेक्शन करें। आपको मालूम है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी कंसर्न है। पेरेंट्स की और स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी कंसर्न है दैट आफ्टर कंप्लीटिंग 10th और 12th विच करियर टू चूज़। उनकी समझ में नहीं आता है कि जो है किस करियर का सिलेक्शन करें। बल्कि मैं तो ऐसा कहूँ कि 10th और 12th ही नहीं, बल्कि उससे पहले भी जो है स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं। जब उनको जो है अलग-अलग सब्जेक्ट का स्ट्रीम को उनको चूज़ करना है, तब भी वो काफ़ी जो है कन्फ्यूज़ रहते हैं। देखो, हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, हमारे यहाँ आपको पता है कि जो हमारे एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत पुराना है। ये जो सिस्टम था ये अंग्रेज़ों ने जो है इसको इंट्रोड्यूस करा था। लॉर्ड मैकॉले जो थे उन्होंने इस सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस करा था और ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में आप देखो, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस टाइम पे जितने भी जो है इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी लर्नेड लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं कि इस सिस्टम में बहुत सारे लूपहोल्स हैं। सही है? तो यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे थोड़ा जिससे मैं जो हूँ लेट्स से कि जिसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, वो चीज़ ये है कि यहाँ पर देखो, आप स्टूडेंट जो है उनका स्पेशलाइज़ेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा देर में होता है। यानी कि उनको जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो चूज़ करना होता है, वो काफ़ी आगे जाके उनको चूज़ करना होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दियर 12th, जब वो अपना 12th क्लास जो है कंप्लीट कर लेते हैं, तब जाके उनको जो है पर्टिकुलर उनको कुछ सब्जेक्ट जो है, मान लो उनको साइंस स्ट्रीम लेनी है या उनको जो है पर्टिकुलर जो स्पेशलाइज़ेशन होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, या उनको आर्ट्स लेना है या उनको जो है कॉमर्स लेना है, वहाँ पर वो ठीक से स्पेशलाइज़ेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे अगर हम बात करें जर्मनी की बात कर लें या हम बात करें यूएसए की बात करें या जो है हम चाइना की बात करें, तो देखो इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि बच्चों को बहुत शुरू ही से क्या करते हैं, उनको जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें जो है उनका इंटरेस्ट होता है, उस सब्जेक्ट में जो है उनको 6-7 से ही उनका क्या करते हैं, उनको उसी सब्जेक्ट से पढ़वाते हैं। जैसे मान लो कि कोई बच्चा जो है जिसका इंटरेस्ट जो है मैथ्स में, तो उसको वो मैथ्स में पढ़वाते हैं। किसी बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो केमिस्ट्री में है, तो उसे केमिस्ट्री के ऊपर ही उसका सारा ध्यान होता है। या इसी तरह से आप देख लो, कोई बच्चा जो है आर्ट्स की जो फ़ील्ड है, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, अगर वो उसमें उसका इंटरेस्ट है, तो वो क्या करते हैं, सारा का सारा ध्यान जो उसका वो आर्ट्स के ऊपर ही देते हैं। सही है? तो आप देखो, हमारे यहाँ जो होता है, हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ वो होता है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड गुड फॉर नथिंग। हमारे यहाँ खिचड़ी बना देते हैं। आप एक देखोगे ना कि आप वो एक बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं। आप देखोगे बच्चा जो है वो इंग्लिश भी पढ़ रहा है, हिंदी भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, फिज़िक्स भी पढ़ रहा है, बायोलॉजी भी पढ़ रहा है। सही है, आप देखोगे सारे के सारे सब्जेक्ट जो है, सोशल साइंसेज़ के भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो एक साथ पढ़ रहा होता है। अच्छा, इसका रिज़ल्ट देखो क्या होता है, इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जब हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं, वो उसमें आप देखोगे 10th और 12th में बहुत सारे स्कूल्स में ओलंपियाड्स होते हैं। अब जब ओलंपियाड्स होते हैं, तो हमारे बच्चे जब दूसरे कंट्रीज़ के बच्चों के साथ में कॉम्पीट करते हैं, तो उस टाइम पे एक बच्चा जो है वो पिछले, आप मान लो 12th के बाद उसका ओलंपियाड हो रहा है या 12th में उसका ओलंपियाड हो रहा है, तो जो दूसरे कंट्रीज़ के बच्चे होते हैं वो 12 साल से एक मैथ्स ही पढ़ कर आए हैं, वो 12 साल से फिज़िक्स पढ़ के आए हैं, केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उन्होंने मैथ्स के साथ-साथ 1 दर्जन सब्जेक्ट उन्होंने और पढ़े। सही है? तो अब उनके साथ में दिक्कत ये आती है कि वो जो है उनको उस हिसाब से वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। सही है? तो पहली तो चीज़ ये होती है कि हमें बच्चों के इंटरेस्ट से भी ज़्यादा, मैं एक वर्ड को यूज़ करूँ, पैशन को देखना चाहिए। क्योंकि देखो, बच्चे तो बच्चे होते हैं। अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, आज उनका इंटरेस्ट, मान लो आज उनको जो है मैथ्स का कोई अच्छा टीचर मिल गया, उसने थोड़ा अच्छा समझा दिया, उनका मैथ्स में इंटरेस्ट बन गया। कल क्या हुआ, उनका मैथ्स में इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया और उनका आर्ट्स में इंटरेस्ट आ गया। परसों उनका इंटरेस्ट जो था वो किसी और लिटरेचर में उनका इंटरेस्ट आ गया। तो इस तरह से जो है उनका इंटरेस्ट तो बदलता रहता है। लेकिन हमको देखना ही होता है कि बच्चे की जो है वो पैशन क्या है। सही है? देखो, ये मामला ये था, थोड़ा-सा पेरेंट की समझ में आने लगा। अगर हम बात करें कि देखो, जब से बॉलीवुड की मूवी जो है थ्री इडियट्स आई, तब से पेरेंट्स जो थे काफ़ी ज़्यादा इस फ़ील्ड में तो काफ़ी जो है मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी सचेत हो गए, काफ़ी कॉशियस हो गए इसको लेके कि जो करियर है, वो उनके ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। ठीक है? जैसे कि पहले आप देखो, जनरेशन गैप भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। पहले होता था कि जो पेरेंट्स जो हैं, अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पेरेंट्स जो हैं करते हैं कि देखो, मान लो कि अगर वो खुद डॉक्टर बनना चाहते थे, तो वो क्या करते हैं, और उनका वो सपना पूरा नहीं हो पाया, उनका वो जो ख्वाब था किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया, तो वो क्या करते हैं, अपने जो ख्वाब हैं वो बच्चों से पूरे कराने चाहते हैं, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बच्चों के ऊपर लाद देते हैं। कोई फादर है, वो इंजीनियर बनना चाहता था, अब वो किसी वजह से इंजीनियर नहीं बन पाए, तो अब वो अपने बच्चे में वो इंजीनियर ढूँढने लगता है। तो ये बिल्कुल भी गलत है। आप देखो, हर बच्चे की जो है अपनी एक इंटरेस्ट होती है। मैं पहले आज की जो वीडियो में मैं आपको जो है ओपिनियन मेरी जो है, मैं जो आपको
अपनी सलाह देना चाहूँगा, वो मैं ये देना चाहूँगा कि देखो बच्चा जो कुछ भी कर रहा है, ये जो ज़माना है, वो ज़माना ऐसा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो यहाँ पर आप देखोगे ना करियर की मल्टी डायमेंशंस हैं। बहुत ज़्यादा करियर है इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो साइंस की फ़ील्ड में भी पहले होता था आपको मालूम है कि साइंस एक साइंस होती थी, अब तो साइंस नहीं है ना, साइंस में आप देखोगे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज़ूलॉजी है, डायनामिक्स है। सही आप पता नहीं कितनी जो है साइंस से एक साइंस को आप देखोगे उसका क्लासिफ़िकेशन पता नहीं कितनी साइंसेज़ में हो गई। इसी तरह से अगर आप इंजीनियरिंग को देखोगे तो इंजीनियरिंग में आप देखोगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, लेदर इंजीनियरिंग है, सही है आप देखोगे तो सिविल इंजीनियरिंग है, पता नहीं कितनी सारी इंजीनियरिंग की जो है ऐसे ब्रांच हो गई। तो मैं एक वर्ड जो इस टाइम पे यूज़ करना चाहूँगा आज की वीडियो में, बताना चाहूँगा कि देखो आज का जो ज़माना है वो एक्सीलेंट का ज़माना है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप उसको जो है एक्सीलेंस के साथ करो। ये वो ज़माना नहीं है कि आप ये करो या वो करो, बल्कि मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप देखो एक मोची भी हो, तो आप एक वैसे मोची बनो कि बाटा के जैसे मोची बन जाओ कि आप जो है बाटा के जैसा ब्रांड लेकर आ जाओ। अगर आप एक नाई भी हो तो आप एक ऐसे नाई बन जाओ कि जो जावेद हबीब के जैसे जो है नाई बन जाओ कि आपको कोई दूसरा बीट ही ना कर पाए। ठीक इसी तरह से आप जिस भी फ़ील्ड में हो, आप अपनी फ़ील्ड के माहिर बनो। आप देखो जब आप अपनी फ़ील्ड के माहिर हो तो किसी भी आप सब्जेक्ट में हो, अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट में हो, आप अपनी आर्ट्स के माहिर बनो। आप साइंस में हो तो अपनी साइंस के माहिर बनो। जिस भी फ़ील्ड के आप एक्सपर्ट हो और अपने काम को बहुत अच्छे से करो। देखो स्टूडेंट यहाँ पर जो है मैं आपको छोटी-सी एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा और ये स्टोरी मैंने डेलिबरेटली जो है इस वीडियो में शामिल करी है, ताकि आप समझ सको कि जो एक्सीलेंट है वो जो है कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं स्टोरी जो मैंने ली है अच्छा बार-बार देखो स्टूडेंट जो है यहाँ पर मैंने बहुत सारी जो कहानियाँ सुनाई मैंने गौतम बुद्ध जी की ज़िंदगी से सुनाई और जो है हिंदुइज़्म से मैंने कई सारी जो है स्टोरी सुनाई। तो देयर वर सम ऑफ माय स्टूडेंट एक्चुअली दे वर हैविंग फन विद मी एंड दे टोल्ड मी दैट आपका इंटरेस्ट जो है शायद कहीं और पे जा रहा है सर। तो ठीक है, आज जो मैं स्टोरी सुनाऊँगा, वो मैं प्रॉफ़ेट मोहम्मद की जो है ज़िंदगी से सुनाऊँगा, सही है? ताकि उनका जो ये एतराज़ है वो भी ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि मुझे जो है उनकी ज़िंदगी की स्टोरीज़ नहीं याद है। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्टोरी जो है वो लास्ट प्रॉफ़ेट मोहम्मद जो है उनकी इस्लाम के जो प्रॉफ़ेट हैं प्रॉफ़ेट मोहम्मद उनकी ज़िंदगी से कि एक बार जो है वो एक फ्यूनरल में जाते हैं। एक बुरियल जो होता है जिसे जो है हम होता है ना जो दाह संस्कार या तदफ़ीन जो होती है उसमें वो जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि एक मज़दूर जो होता है वो एक ग्रेव को एक क़ब्र को खोद रहा होता है। अच्छा जब वो क़ब्र को खोद रहा होता है तो यहाँ पर जो प्रॉफ़ेट मोहम्मद होते हैं वो उसको जो है गौर से देख रहे होते हैं जब वो काम कर रहा होता है, तो वो देखते हैं कि जो क़ब्र की जो दीवार होती है, वो देखते हो ना आप एक के ऊपर एक वो ईंट जो है वहाँ पर वो अरब का जो कल्चर होता है, वहाँ की जो ज़मीन होती है वो थोड़ी-सी वो पोली होती है ज़मीन। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर जो है वो दीवारें जो है उठा देते हैं चारों तरफ ताकि जो ज़मीन है वो बाद में जो है वो ढह ना जाए, सही है? तो वो क्या करते हैं, वो चारों तरफ दीवार बना देते हैं, कॉफ़िन की तरह जो है एक दीवार चारों तरफ से उठा देते हैं। तो उन्होंने प्रॉफ़ेट मोहम्मद ने देखा कि जो मज़दूर था, उसकी जो दीवार थी वो उसको टेढ़ा ले जा रहा था। उसको क्या कर रहा था दीवार जो थी वो धीरे-धीरे वो ईंटें जो रख रहा था वो थोड़ी टेढ़ी-टेढ़ी ईंटें रख रहा था। तो यहाँ पर प्रॉफ़ेट मोहम्मद ने उससे कहा कि इस दीवार को जो है, इस दीवार को सीधा उठाओ। तो अब वो जो था वो थोड़ा-सा मुस्कुराया, उसने मुस्कुरा के कहा उसने मुस्कुरा के उनसे कहा कि प्रॉफ़ेट मोहम्मद ये क़ब्र की दीवार है। यानी कि वो कहना ये चाहता था कि अभी इसके ऊपर जो है मिट्टी आ जाएगी और उसके बाद इसे कोई नहीं देखेगा कि ये सीधी है कि टेढ़ी है। तो प्रॉफ़ेट मोहम्मद ने उसके ऊपर एम्फेसिस करते हुए कहा कि देखो क़ब्र की हो या कहीं की भी दीवार हो अपने काम को ठीक ढंग से करो। जो कुछ भी कर रहे हो उसे ठीक ढंग से करो। यानी कि ये जो है एक बहुत बड़ा इसमें एक लेसन है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप वेदर यू आर अ स्वीपर आप मान लो एक आप लेट्स से आप एक सफाई करने वाले हो, सही है? आप एक जूतों को जो है जोड़ने वाले हो, आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो, सही है? आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप दुनिया की किसी भी जगह के ऊपर हो, सही है? आप कहीं के पायलट हो, आप किसी ट्रेन को चलाते हो, ठीक है? आप लोको पायलट हो, दुनिया का कोई भी आप काम करते हो, आप अपने हर काम को जो है अच्छे से करो। जिस काम को भी करते हो इसको पूरी पैशन के साथ करो और अपने काम को पूरे ऑर्गेनाइज़ ढंग से अपनी पूरी स्किल के साथ करो। तो बिलीव मी ये जो एक्सीलेंस है यही आपके करियर को बना देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।